अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद करने वाले। आज हम KFC स्टाइल वेजिटेबल स्ट्रिप्स बना रहे हैं आसान तरीके से। सबसे पहले हमने एक बोल ले लिया। बोल में 1 टेबलस्पून भरकर हम कॉर्नफ्लावर लेंगे। पानी डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास। अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बनाकर तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल गर्म किया, जिसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे का जब थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होगा, हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। इस रेसिपी में लहसुन का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है जो बाद में डाला जाता है, लेकिन ये हर एक के पास आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हमने चॉप लहसुन डालकर ये रेसिपी बताई है। हमने 2 टीस्पून के आसपास इसमें छोटा छोटा चॉप करके लहसुन डाल दिया। साथ में 1 मीडियम साइज़ का प्याज भी डालेंगे, छोटा छोटा चॉप किया हमने। 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके। बस 2 मिनट हमने सारी चीज़ों को चलाते हुए पका लिया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आधा गाजर डालेंगे छोटा छोटा चॉप करके, और 3 टेबलस्पून के आसपास मटर। गाजर और मटर दोनों को 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हमने गाजर और मटर को पकाया। फिर हम इसमें स्वीट कॉर्न मिला रहे हैं 3 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च छोटा छोटा कट करके। स्वीट कॉर्न बॉइल्ड है हमारे, इसीलिए हम बाद में डाल रहे हैं। अगर आप कच्चे वाले यूज़ कर रहे हैं तो इसे गाजर और मटर के साथ डाल दें। और कैप्सिकम जल्दी गलती है, इसीलिए हमने उसे भी देर से डाला है। 2 मिनट और पकाएंगे, चलाते रहेंगे इस तरह। 2 मिनट अच्छी तरह से सब्जियों को सौटे करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्च पाउडर कम कर सकते हैं, और मिक्स्ड हर्ब्स के बदली ऑरिगेनो भी ऐड किया जा सकता है थोड़ा। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये सीजनिंग्स डालने के बाद 1 मिनट चलाते हुए पकाना है हमें। 1 मिनट थोड़ा थोड़ा हमने पका लिया उसे। फ्लेम को लो करके आलू मिला देंगे। 4 आलू हमने बॉईल किए हैं और फिर इस तरह से ग्रेट कर लिया है। मीडियम साइज़ के 4 आलू यूज़ किए हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो करके अच्छी तरह मिलाएंगे सारी चीज़ों को। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नमक को एक बार ज़रूर टेस्ट कर लें। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया है। जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी हमने तैयार की है, इसे बिल्कुल लो फ्लेम रख के डाल देना है। इससे एक बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी मिक्सचर में, क्योंकि हम इस मिक्सचर को सेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, इसीलिए ये स्लरी डाली जाती है। स्लरी डालने के बाद फ्लेम को लो ही रखना है और बहुत अच्छी तरह मिलाना है, और 1 से 2 मिनट पकाना है, बस कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म होने तक। 2 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से हमें एक बॉल जैसा मिक्सचर चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसे सेट करने के लिए हमने इस तरह की डिश यूज़ की है। इस पर हमने क्लिंग रैप लगा दिया है। अगर आपके पास क्लिंग रैप अवेलेबल नहीं है तो आप पार्चमेंट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल से किसी भी डिश को ग्रीस कर लें। इस तरह की स्क्वायर या रेक्टेंगल डिश लें। मिक्सचर को हम इस पर डाल देंगे। हमें मिक्सचर को स्प्रेड कर लेना है। अच्छी तरह से हमने लेवल कर लिया है। हमें इन्हें ज़्यादा मोटा मोटा नहीं बनाना है स्ट्रिप्स को, बस 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास थिकनेस होनी चाहिए। इस तरह से इसे हमें कवर कर देना है। आपके पास अगर पॉलीथीन है तो आप पॉलीथीन की मदद से भी कवर कर सकते हैं, अगर ये क्लिंग रैप अवेलेबल नहीं है। अच्छी तरह से कवर करने के बाद हम इसे फ्रीज़ कर देंगे 1 घंटे के लिए, यानी कि फ्रीज़र में रखना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हमने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। इसे हम कट करके इसके स्ट्रिप्स बनाएंगे पतले पतले। इस तरह से हमने आसानी से स्ट्रिप्स को कट कर लिया।
हाथों से इतना टाइम वेस्ट करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोट करेंगे इन्हें। एक बोल में हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून भरकर मैदा मिलाएंगे, 2 पिंच के आसपास नमक, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्लरी बनाएंगे। हमने इसमें आधा कप पानी मिला दिया है, 125 ml के आसपास। एक गाढ़ी स्लरी बनाई है इस तरह की। हमने थोड़े कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर क्रश किया है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया है, थोड़ा मोटा मोटा रखा है, दरदरा। थोड़े ब्रेड क्रम्स में हम थोड़े कॉर्नफ्लेक्स मिक्स करेंगे। जितने हमने ब्रेड क्रम्स लिए उतने ही कॉर्नफ्लेक्स लेना है और इस तरह से इन्हें मिक्स कर लेना है। बस कोटिंग कर लेते हैं फटाफट। कोटिंग करने के पहले एक बार इसे चला लेंगे, क्योंकि कभी कभी कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है, तो इसे एक बार मिक्स करें फिर कोटिंग स्टार्ट करें। फिर इन्हें हमारी ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग से कोट करेंगे। दोबारा से हम इसे हमारी स्लरी में मिलाएंगे। इसे आप चाहें तो एक ही बार कोट कर सकते हैं, लेकिन हम 2 बार करते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा और परफेक्ट आता है। ये फ्राई करने के लिए और स्टोर करने के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल तैयार है। आप स्टोर भी कर सकते हैं इन्हें लंबे समय के लिए, 2 महीने तक ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होते। बस एक के ऊपर एक ना रखें, वरना ये आपस में चिपक सकते हैं। एक के ऊपर एक रखने के पहले ऊपर पार्चमेंट पेपर या पॉलीथीन कुछ भी रख दें, फिर ऊपर एक दूसरा लेयर बिछा दें। ऑयल को हमने पहले अच्छा गर्म किया है और बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम किया है। एक एक करके फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत अच्छा और प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है एक साइड पर, दूसरी साइड पर भी पकाएंगे। बस एक तरफ 2 से 3 मिनट हमने पकाया, दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह ये तैयार हो चुके हैं। निकाल लेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। आज हम बनाएंगे बिस्किट कबाब। हमने 100 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले ली और फिर इस तरह से बॉईल करके इन्हें श्रेड कर लिया है। हमने चिकन को थोड़ा नमक डालकर बॉईल किया था, उसमें से हमने इतना स्टॉक बचा कर रखा है जिसे हम सूप कहते हैं। हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर मिला देंगे। ये आधा कप चिकन स्टॉक है, इसे मिलाकर तैयार रखना है हमें। हमने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा है, जिसमें हम 1 टेबलस्पून मक्खन डाल देंगे। मक्खन जब मेल्ट होने लगेगा, हम इसमें एक छोटा प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके। बिल्कुल छोटी साइज़ का प्याज यूज़ किया हमने। प्याज को बस आधी मिनट सौटे करेंगे मक्खन में। आधी मिनट हो चुकी है, हम इसमें एक गाजर डाल देंगे छोटी साइज़ का। इस तरह से चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर और गाजर के नरम होने तक पकाएंगे। बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे चलाते हुए। गाजर नरम हो चुका है, हम इसमें एक हरी मिर्ची भी डालेंगे बारीक कट करके। फ्लेम को हमने हाई रखा है, साथ में हम इसमें चिकन भी डाल देंगे जो हम बॉईल करके तैयार रखे हैं श्रेड करके। फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से पकाएंगे 1 मिनट तक, ऐसे चलाते रहेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें वो कॉर्नफ्लावर और स्टॉक जो हम तैयार किए हैं वो डाल देंगे। एक बार इसे चलाकर डालें, कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। चलाते हुए पकाना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें गट्ठे बन जाएं।
फ्लेम को लो रखना है और इस तरह चलाते रहना है। हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने चिकन स्टॉक में भी नमक डाला था बॉईल करते समय। थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स भी डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च, तकरीबन हमने 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड किया होगा। अच्छी तरह से हमने चलाकर 1 मिनट पकाया ताकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत अच्छी तरह गाढ़ा भी हो गया है, बस ऐसा ही चाहिए हमें मिक्सचर। हम इसमें 3 टेबलस्पून भरकर हरी प्याज के पत्ते डालेंगे और 2 टेबलस्पून चीज़ भी डालेंगे। ये प्रोसेस्ड चीज़ है, आप जो चीज़ पसंद करते हैं डालें, या तो चीज़ ना डालें, उसके बगैर भी बहुत अच्छे बिस्किट कबाब बनकर तैयार होंगे। फ्लेम लो है, अच्छी तरह से मिलाएंगे। चीज़ और हरी प्याज डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इस तरह चलाएंगे और आधी मिनट तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे ठंडा होने देंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमने यहाँ पर मोनाको बिस्किट्स ले लिए हैं। बिस्किट्स आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, नमकीन वाले। चिकन का मिक्सचर ठंडा हो चुका है और कुछ इस तरह से है। हमें इस तरह से बिस्किट को रखना है, जो इसकी टॉप साइड है उसको इस तरह नीचे रखना है। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हम इस पर स्प्रेड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून के करीब। इतने बैटर में बहुत सारे बिस्किट कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे कई नामों से बुलाया जाता है, लेकिन हमें ये नाम अच्छा लगता है, बिस्किट कबाब। हम इस तरह से दूसरे बिस्किट से इसे बंद कर देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसी तरह सारे बिस्किट्स बनाकर तैयार करेंगे। इतनी चिकन के मिक्सचर में आप आराम से 25 कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, यानी कि आप अगर ये साइज़ के बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो आप 50 बिस्किट्स यूज़ करें, जो 150 ग्राम के करीब होते हैं, तो आराम से 25 बिस्किट कबाब बन जाएंगे। बिस्किट कबाब को पहले हम अंडे में डिप करेंगे, जो हम बीट करके तैयार रखे हैं। फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है हमें। ये पैंको ब्रेड क्रम्ब्स हैं जो हमने घर पर बनाए हैं। इसका हमने वीडियो अपलोड किया है, आप ज़रूर से ये ब्रेड क्रम्ब्स बना कर रखें। 1 साल तक भी ये ब्रेड क्रम्ब्स ख़राब नहीं होते फ्रिज के बाहर, और इससे कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनती है। एक बार फिर इनकी एजेस को हमें अंडे में डिप करना है, बस इस तरह, पूरी तरह नहीं। इन्हें भी हम कोट करेंगे, इससे ये बहुत अच्छे लगते हैं और कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि आपने बिस्किट्स में बनाया है। ये बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। तेल को हमने मीडियम गरम किया है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो तेल को बहुत ज़्यादा गरम ना कर दें, मीडियम करें और फिर फ्लेम को भी मीडियम रखें और इन्हें डालें ध्यान से। दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने इन्हें गोल्डन किया, इन्हें निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, हम एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।